नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप तमाम दर्शकों का डी फोकस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं कि चास बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न जो तरह के लोग हैं, जो शख्सियत हैं, जो समाज के प्रति और समाज को नया दिशा देने के प्रति जो काम करते हैं, उन सभी शख्सियतों से आपको मिलाएंगे। आज हम लोग पिंडा जोड़ा क्षेत्र के विश्वनाथ डी में आए हुए हैं, जहाँ की कड़कनाथ मुर्गा, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जंगली जाति थी मुर्गा, वो यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा और कुछ एनजीओ के द्वारा यहाँ पर स्थापित करके केंद्र बनाकर, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बना हुआ है उनका शेड, और उसमें कड़कनाथ मुर्गा का पालन किया जा रहा है। साथ में यहाँ के ये जो एनजीओ के लोग हैं, उन्होंने यहाँ के ग्रामीणों को भी समझाया है कि साथ ही साथ अगर आप इस कड़कनाथ नई प्रजाति जो है इसका आप अगर यहाँ पर पालन करते हैं तो आप आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम आपको बात कराना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सनी जी हैं, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं, और ये चारों तरफ बोकारो ज़िले के तमाम क्षेत्रों में, हर प्रखंड में ग्रामीणों को इस दिशा में कड़कनाथ कैसे पाला जाए और इसकी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ सनी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका सनी जी। नमस्कार। क्या सोच रही है कड़कनाथ मुर्गा पालने के पीछे, और यहाँ के लोगों को जानकारी देने के पीछे कि कड़कनाथ मुर्गा क्या है और कितनी परेशानियाँ आई इस अभियान को शुरू करने में यहाँ पर? सबसे पहले बता दूं मैं कि कड़कनाथ जो मुर्गा है ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला के काठियावाड़ा जंगल की प्रजाति है। सबसे पहले वहीं पाई गई थी और ये पूरी तरह से जंगली प्रजाति है। इसके रख रखाव में किसी तरह का कोई टेक्निकल जानकारी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और हमारे यहाँ हमारे भारत के परिवेश में हज़ारों वर्षों से बैकयार्ड प्रणाली में मुर्गी पालन हो रही है। और हम लोगों ने ट्रायल पे, मैं पिछले 8 महीने से इसको खुद कर रहा हूँ, और अभी तक हमने करीब सैकड़ों महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी है, चंद्रपुरा, जरेडी और विभिन्न प्रखंडों में। और उनको भी हमने 20, 30, 40 करके चूजे उपलब्ध कराए थे JSLPS के सपोर्ट से। वो लोग भी इसको सक्सेसफुली पाली हैं, उनकी मुर्गियाँ भी अंडे पे आ गई है। तो हम लोगों ने ये देखा कि इसके पालन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवा, कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत लोग इसको किचन वेस्ट वगैरह से पाल सकते हैं, कुछ कमर्शियल फीड वगैरह दे सकते हैं। और आज की डेट में इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अपने जितने स्पोर्ट्समैन हैं अपने भारत में, चाहे क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने सजेस्ट किया कि वो इसको खाएं, क्योंकि इस मुर्गे में, इसके मीट और इसके अंडे में बहुत तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, बहुत तरह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे बीमारियों की रोकथाम में इनके अंडे और इनके मीट के मतलब काफ़ी सहयोग होता है उनसे। देखिए सनी जी, हम लोग जानना चाहेंगे, लोग भी जानना चाहेंगे कि एक तरह का पोल्ट्री मुर्गा जो कि पोल्ट्री लोग पालते हैं, उस मुर्गे को लोग खाने में अब लोग परहेज करते हैं, देसी मुर्गे की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। तो पोल्ट्री मुर्गा और जो स्थानीय देसी मुर्गा है और ये कड़कनाथ मुर्गा, कितना अंतर है इन तीनों में, और कितना समय लगता है इनको तैयार होने में? जो समय देसी मुर्गा को लगता है, हमारे ग्रामीण परिवेश में जो देसी मुर्गे पाले जाते हैं वो पूरी तरह से बैकयार्ड प्रणाली में पाले जाते हैं। उनको कोई कमर्शियल फीड ये लोग नहीं कराते हैं ग्रामीण। उनको धान, गेहूं और जो साग सब्जी के छिलके वगैरह बचे हुए हैं वो उसको लोग खिलाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल उसी प्रणाली में इसको पाल सकते हैं। अब समझिएगा, जो सफ़ेद वाला मुर्गा जिसको बात कर रहे हैं उसको ब्रॉयलर हम लोग बोलते हैं, वो 40-42 दिन में 2 किलो का वजन वो गेन करता है। और उसको हम लोग पूरी तरह से 100% कमर्शियल फीड पे रखते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 40 दिन में अगर वो 2 kg का वेट गेन कर रहा है तो वो किस तरह का मुर्गा है। वो पूरा उसमें अमोनिया, उसकी फीड में अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो एक तरह से हमें नुकसान ही करता है। और रही बात जैसे देसी मुर्गा की बात कर रहे हैं, तो देसी मुर्गा जो गांव में पाला जाता है, हम लोग उसको खा सकते हैं, लेकिन उसके अंडे में 3.6% प्रोटीन पाया जाता है, और उसकी अपेक्षा में कड़कनाथ के एक अंडे में 12 से 14% का प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हुई सिर्फ प्रोटीन की बात। उसके अलावा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन D, विटामिन E, हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत तरह के मिनरल्स इसमें जो पाए जाते हैं, जो बच्चों के लिए और हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म को भी लोग दवाइयों से बड़े करते हैं, और उनका जो फीडिंग रहता है वो घरेलू ना होकर वो बनाया जाता है, जिससे कि जल्द मुर्गे बड़े होते हैं। आप भी तो यहाँ पर पोल्ट्री कर रहे हैं, तो कड़कनाथ मुर्गे को आप क्या खिलाते हैं कि और कितने दिनों में तैयार होता है, और आप जो फीडिंग करा रहे हैं उससे क्या लोगों को नुकसान होगा, और कड़कनाथ मुर्गे में क्या अंतर आता है? देखिए, कॉमर्शियल फीड अगर हम 100% खिलाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो मुर्गा जल्दी बड़ा हो जाएगा। आप समझिएगा, बहुत सिंपल रेशियो है। अगर हम कड़कनाथ के मुर्गे को 100% कॉमर्शियल फीड खिलाते हैं तो ये 2.5 महीने में ही 1 किलो का वजन गेन कर लेंगे। लेकिन जो कड़कनाथ की प्रॉपर्टी है, जो कड़कनाथ की मेडिसिनल बेनिफिट है, वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल 50-50 का रेशियो मेंटेन कर रहे हैं कि 50% हम लोग कमर्शियल फीड दे रहे हैं, उसके अलावा हम लोग धान हो गया, हाइड्रोपोनिक चारा हो गया, मैगेट्स हो गया, अजोला हमने लगाया हुआ है, हम लोग अजोला इसको दे रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इसको फ्री रेंज में खुला छोड़ के रखा है। तो फ्री
फ्री रेंज में क्या होता है, ये जो पेड़ पौधे के पत्ते कीड़े मकोड़े इनको मिलते हैं, नेचुरल फीडिंग ये लोग करते हैं, तो उससे इनका जो ग्रोथ है वो स्लो है। 4.5 से 5 महीना इनको 1 किलो वेट गेन करने में लगता है, लेकिन जो लागत है वो कम हो जाती है और जो कड़कनाथ की औषधीय गुण है वो बरकरार रहती है, वो मतलब एज इट इज़ रह जाता है। मार्केट में इसका मीट और अंडे कितने रुपए में उपलब्ध है और कहाँ उपलब्ध है? देखिए, अगर आप ऑनलाइन भी चेक करिएगा तो कड़कनाथ का अंडे का जो रिटेल प्राइस है, जो ग्राहक को उपलब्ध है अमेजन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, वो 55 रुपये से 60 रुपये है। और कड़कनाथ के मीट की प्राइस भी अगर आप चेक करिएगा तो वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कीमत पे है, लेकिन अपने बोकारो में 800 रुपये से 1500 रुपये किलो तक बिक रहा है। आप जरीडी चले जाइए, कसमार चले जाइए, वहाँ बहुत सारे होटल में अगर बात करिएगा, जो लाइन होटल वगैरह है या कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाइएगा, तो 800 रुपये उसका मिनिमम प्राइस है और मैक्सिमम 1500 रुपये तक उसकी कीमत है। अंडे की? अंडे की यहाँ पे वही 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, मतलब वो इसका चूंकि ब्रॉयलर का मार्केट क्या फिक्स है, ये जो हम लोग ब्रॉयलर का जो अंडा खाते हैं वो उसका मार्केट फिक्स रहता है, इसका कोई रेट फिक्स नहीं है। जगह पे डिमांड के हिसाब से इसकी कीमत लोग बढ़ाते घटाते रहते हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर जिस अनुसार कड़कनाथ का पालन अभी कम हो रहा है उसकी वजह से रेट ज़्यादा है? अगर ये क्षेत्र पूरा अगर हर जगह लोग कड़कनाथ मुर्गे को पालना शुरू करें, जिससे कि अपना सेहत भी ध्यान रहेगा, खाने के बाद उसका फ़ायदा भी मिलेगा, तो क्या रेट में और गिरावट आ सकती है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। क्या हो रहा है कि कड़कनाथ जो है मध्य प्रदेश की प्रजाति है, लेकिन बाकी के राज्यों में इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रहा है और प्रोडक्शन कम होने की वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है। जबकि आप देखिएगा, मैंने जैसा बताया कि 4.5-5 महीना तो लगता है, लेकिन जो फीडिंग कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करते हैं और हम लोग बैकयार्ड प्रणाली में इसको पालते हैं, तो इसकी फीडिंग कॉस्ट मिला करके, चूजे की कीमत मिला करके 200 से 250 रुपये लागत आती है 1 किलो करने में। तो ऑब्वियस अगर किसान को 200-250 रुपये कीमत आएगी तो वो 400-450 में अगर सेल करता है तो उसको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और जैसे ही ये ज़्यादा होने लगेंगे, सरप्लस होने लगेंगे, तो वास्तविक तौर पे इसकी कीमत कम हो जाएगी। और एक बड़ी परेशानी ये आती है, होलसेलर रिटेलर का इशू यहाँ बहुत ज़्यादा है किसी भी सेक्टर में, और वो चीज़ हमें भी फेस करनी पड़ रही है। हमारे यहाँ से जो डीलर हैं, मतलब जो बेचने वाले हैं, वो 450 रुपये 400 रुपये केजी के हिसाब से ले जाते हैं और मार्केट में उसकी ही कीमत वो 1200-1500 रुपये कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि अगर किसी को ज़रूरत है, हम अपना फ़ोन नंबर आपको शेयर कर देंगे, वो हमें कॉल करेंगे तो होम डिलीवरी देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है कि किसान को भी थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होगा और आपको भी सस्ते दर पे ये उपलब्ध हो जाएगा। देखा आपने, ये थे हमारे साथ सन्नी, जो इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं और तमाम क्षेत्रों में पिंडा जोड़ा हो, चंदन क्यारी हो, बेरमो हो, चाहे आपको चंद्रपुरा प्रखंड, जितना प्रखंड है सभी प्रखंड में वहाँ के स्थानीय नागरिकों को ये बता रहे हैं कि कड़कनाथ मुर्गा पालकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अपना नंबर हमारे चैनल के माध्यम से शो करेंगे, जिससे कि जो भी लोग यहाँ खाना चाहते हैं कड़कनाथ मुर्गा, वो डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि इनको जो मार्केट प्राइस है उससे बहुत कम कीमतों पर यहाँ पर आपको होम डिलीवरी के द्वारा कड़कनाथ मुर्गा मिल सकता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, बोकारो।